हेलो स्टूडेंट्स, पिछली दशका को हमने क्या देखा है? पिछली दशका को हमने यह कैसी दिवाली है यह कविता देखी थी। हमने उस कविता से क्या सीख ली है? हमने उस कविता से सीख यह ली है कि दिवाली में फटाके ज़्यादा नहीं फोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि फटाके फोड़ने से प्रदूषण फैल जाता है। कौन कौन सा प्रदूषण फैल जाता है? वायु प्रदूषण, साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी फैल जाता है। तो देखो, साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे। लास्ट वीडियो में हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो देखो, आज की वीडियो में हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा लेसन है? हमारा सुंदर घर। यह लेसन हम आज देखने वाले हैं। यह लेसन स्वच्छता पर आधारित यह एक कहानी। देखो, हमें भी हमारी घर की स्वच्छता, साथ साथ हमारी शरीर की भी स्वच्छता रखनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे हमारा घर साफ सुथरा रहता ही है, साथ साथ क्या होता है कि बीमारियां भी नहीं फैलती। देखो, इस लेसन में हमें क्या सीख मिलती है? कौन सा लेसन है? हमारा सुंदर घर। रविवार का दिन है, देखो, और नेहा की स्कूल की छुट्टी है। हमारी भी स्कूल की छुट्टी होती है रविवार के दिन। वह सुबह सुबह उठकर देखती है तो उसकी माँ क्या कर रही है? घर की सफाई कर रही है। उसकी माँ क्यों सफाई में लगी हुई होगी? तो घर को साफ सुथरा रखने के लिए रोज ही रोज सफाई करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बीमारियां ना फैले। देखो, आंखें मलते हुए नेहा ने अपनी माँ से क्या पूछा है कि माँ, आप घर की रोज क्यों सफाई करती हो? तो उसके माँ ने क्या जवाब दिया होगा? देखो, जब क्या नेहा ने उसे सवाल किया अपनी माँ से कि माँ, आप हर रोज क्यों घर की सफाई करती हो? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, घर साफ रहेगा तभी तो बीमारियां भी हमसे दूर रहेगी। नेहा की माँ ने क्या बताया कि जब हम घर साफ रखेंगे तभी बीमारियां क्या हो सकती है? हमसे दूर रहेगी और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। मतलब क्या? सेहत मतलब क्या है कि शरीर, हमारा शरीर कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। साफ सफाई करने से क्या होता है? बीमारियां नहीं फैलती, यानी कि रोग नहीं फैलते हैं और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। माँ नेहा और क्या पूछ रही है? देखो, माँ, सफाई का सेहत से क्या संबंध है? नेहा अपनी माँ से क्या पूछ रही है? माँ, सफाई का सेहत से क्या संबंध है? उसका क्या कांटेक्ट है? सफाई करने के बाद क्या होता है कि हम बीमार नहीं पड़ते हैं? तो देखो, उसकी माँ ने क्या बताया है। आज मैं तो तुम्हें बताती हूँ कि सफाई का सेहत से क्या संबंध है। देखो, अब नेहा की माँ उसे बता रही है कि सफाई का सेहत से क्या संबंध है। देखो आगे क्या है। बीमारियों से दूर रहने के लिए अपने शरीर की सफाई के साथ साथ अपने घर की भी सफाई रखना भी बहुत जरूरी है। देखो, नेहा की माँ ने क्या बताया हुआ है कि बीमारी के साथ साथ बीमारियां दूर रखने के लिए हमें क्या, शरीर के सफाई के साथ साथ भी हमारे घर की भी सफाई रखनी जरूरी है। हम, यानी कि शरीर की सफाई मतलब क्या करनी चाहिए? डेली हमें टूथब्रश करना चाहिए। साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? डेली बाथ लेना चाहिए, यानी कि स्नान डेली, यानी कि हर रोज स्नान हमें करना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े। देखो, माँ ने नेहा की क्या बताया है कि बीमारियों से दूर रहने के लिए शरीर के साथ साथ घर की सफाई भी करना जरूरी है। तो आप कैसे करते हैं घर की सफाई? आप क्या करते हो? जो भी आप कूड़ा करते हो, यानी कि जो कटिंग मटेरियल, स्टडी करते समय क्राफ्ट वर्क आप करते हो, उसी समय जो कटिंग करते हुए यहाँ वहाँ कागज के टुकड़े फैलते हैं, वह आपको क्या करने चाहिए? वह आपको डस्टबिन में, यानी कि कूड़ादान में फेंकने चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए? देखो, बताया गया है, फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु रहते हैं। देखो, फर्श की धूल और दीवारों पर जो
क्या होते हैं, जाल, मकड़ियाँ जाल बनाती है ना, उनमें से क्या होते हैं, बीमारी के कीटाणु रहते हैं। कीटाणु मतलब इंसेक्ट रहते हैं, बीमारी के रोगाणु, जंतु, इंसेक्ट रहते हैं। अगर हम इनकी रोज सफाई नहीं करेंगे, अगर हम इनकी रोज सफाई नहीं करेंगे तो सांस लेते समय ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर समा जाएंगे। देखो, हम श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, जो धूल हमारे नाक में जाती है वो नाक में से कहा जाती है लंग में जाती है, तो उसी से हमें क्या होता है कि सांस लेते समय कीटाणु हमारे शरीर के अंदर समा जाते हैं। यानी कि जो उस धूल में कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे में शरीर में जाते हैं और क्या करते हैं, बीमारियों के रूप में फैल जाते हैं। यानी कि सर्दी आती है, बुखार होता है, खांसी आती है, यह सब बीमारी के कारण क्या होते हैं, हम अपने घर की साफ सफाई ना रखें, हमारे शरीर की साफ सफाई ना रखें तो हम बीमार पड़ जाते हैं। साथ साथ और क्या होता है, देखो, हम सांस और चर्म की अनेक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। चर्म मतलब क्या है, चमड़ी, स्किन हमारा। हम सांस के साथ साथ चर्म की, यानी कि वो धूल हमारे शरीर पर बैठ जाएंगी। धूल शरीर पर जब हमारे स्किन को लगेगी तो क्या उसमें जो इंसेक्ट होते हैं उससे हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। चर्म मतलब स्किन की इन्फेक्शन की बीमारियां बहुत सारी हो जाएंगी और हम उसके शिकार बन जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट को, यानी कि जो माहौल होता है हमारे घर का वह साफ सुथरा रखना चाहिए। और साथ साथ क्या करना चाहिए, हमें अपने बिस्तर को रोज झाड़ना चाहिए। देखो, आप अपने बिस्तर को फोल्ड करके सही जगह पर रखते हो? नहीं, तो आपकी मम्मा ही यह काम करती है कि बिस्तर को साफ रखना, साथ साथ क्या करना, उसे फोल्ड कर झाड़ कर उसकी सही जगह पर रखना। तो आपको भी अपने बिस्तर का क्या करना चाहिए, बिस्तर को फोल्ड करके उसे झाड़ कर उसकी सही जगह पर रखना चाहिए। मेज पर खाना खाने के तुरंत बाद, देखो, जब भी हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, मेज पर बैठो या फर्श पर बैठो, मेज पर या फर्श पर जहां भी हम बैठे तो खाना खाने के तुरंत बाद मेज को साफ करना चाहिए। मेज को खाना खाने के तुरंत बाद मेज को साफ करना चाहिए ताकि वहाँ जुटन गिरा न रह जाए। जुटन का मतलब क्या है, जो भी हम खाना खाते समय हमारे मुंह से या हाथ से गिरता है उसे जुटन कहा जाता है। वह यहाँ वहाँ गिरेगा तो उस पर मच्छर बैठेंगे, मक्खियाँ बैठेंगी और वह मक्खियाँ यहाँ वहाँ जाके बीमारियाँ फैलाएंगी। इसीलिए हम जहाँ भी खाना खाने के लिए बैठते हैं वह हमें फास्ट क्लीन करना चाहिए। आगे देखते हैं, गंदगी देखने में बुरी तो लगती है, साथ साथ में अपने कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि भी ले आती है। देखो, गंदगी हमें दिखने में कैसी लगती है, बुरी लगती है, साथ साथ जो खाना यहाँ वहाँ गिरा होता है उस पर क्या क्या आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं, मक्खी मच्छर बैठते हैं। तो आपको भी यह ध्यान में रखना चाहिए, यदि आपके घर में यहाँ वहाँ कॉकरोचेस दिखे, मक्खियाँ दिखे, मच्छर दिखे, तो आपको क्या ध्यान में आना चाहिए कि हमारा घर साफ सुथरा नहीं है, इसीलिए क्या हो रहे हैं, मक्खियाँ, मच्छर और कॉकरोच यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो तुरंत आपको क्या करना है, आपको अपने घर को क्लीन करना है। इसीलिए हमें अपने घर के कोने कोने की सफाई करनी चाहिए, यानी कि सिर्फ आगे जो फर्श दिखाई दे रही है, खाली जगह है, वहाँ की ही सफाई नहीं, बल्कि जो कोने होते हैं उनकी भी सफाई करना जरूरी है। साथ साथ क्या करना चाहिए, समय समय पर घरों में सफेदी भी करनी चाहिए। यह सफेदी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सफेदी कराने से मकान मजबूत हो जाता है। मजबूत यानी कि पक्का हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है किसी कारण जब भी हम घर की सफेदी करें तो, और सुंदर भी लगने लगता है। घर के अंदर रखा हुआ कूड़ादान
ढक्कन वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए। देखो हमारे घर में जो डस्टबिन होता है वह हमें कैसा यूज करना चाहिए, जिसे ढक्कन यानी कि लीड, जिस डस्टबिन पर लीड हो उसी डस्टबिन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं तो हम क्या करते हैं, हाँ कूड़ादान ही है ना, उसे ढक्कन क्यों चाहिए? तो ऐसा क्यों है? देखो जिससे कूड़े की गंध यानी कि कूड़े की जो कूड़ा होता है उसकी गंध यानी कि स्मेल हवा को अशुद्ध न कर पाए और कीड़े मकोड़े उसमें न घुस पाए। तो क्या करना चाहिए हमें? देखो जो डस्टबिन होता है हमारा लीड वाला ही यूज करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि उसमें जो उससे जो स्मेल आती है वह स्मेल क्या होता है कि स्मेल उसकी फैल जाती है। यानी कि देखो हमारे घर में ऐसी गंदी स्मेल फैल जाए तो हमें भी हमारे घर का माहौल कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, और हम भी उस स्मेल को लेते लेते हम भी थक जाएंगे और क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? घर में कूड़ादान कैसा रखना चाहिए? घर में कूड़ादान ढक्कन वाला यानी कि जो डस्टबिन होता है वह लीड वाला ही रखना चाहिए। घर के अंदर रखा हुआ कूड़ादान ढक्कन वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या होता है? कूड़े की गंध यानी कि स्मेल हवा को अशुद्ध न कर पाए और कीड़े मकोड़े उसमें न घुस पाए। देखो कब कब आपको दिखाई देता है कि कूड़ादान के साइड में जो कचरा यहाँ वहाँ, कूड़ा यहाँ वहाँ गिरा होता है उस पर मकोड़ियाँ मच्छर बैठे होते हैं। तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं। जो साइड पे नीचे पड़ा हुआ कूड़ा आप डस्टबिन में अच्छी तरह से फेंक दे तो वहाँ पे वहाँ उस कूड़े पर मक्खियाँ नहीं फैलेगी और बीमारी भी नहीं फैलाएगी। तो आपको क्या करना है? हमारा सुंदर घर यह जो लेसन मैंने पढ़ाया है वह लेसन आपको क्या करना है? जो बाकी लेसन है वह लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो लेसन हमने आधा जो सिखाया है मैंने, उस लेसन आपको पूरा रीड 2 टाइम करना है। लेसन 2 टाइम रीड करना है, साथ साथ उसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखकर मुझे क्या करना है? उसकी फोटोकॉपी निकालकर सेंड करनी है। फोटोकॉपी निकालकर शब्दार्थ की सेंड करनी है, साथ साथ लेसन 2 टाइम रीड करना है। कौन सा लेसन है? हमारा सुंदर घर, स्वच्छता पर आधारित कहानी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।